ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। ओके। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को रेडी करें। ओके। जिसके पास क्वेश्चन है तो आप लोग जब भी मैं आपसे पूछूंगा तभी आप इशारा कर सकते हो हाथ उठाकर, तो मैं फिर आपको मौका दूंगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझे कमेंट्स किए हैं कि आप मुझे इसका आंसर दीजिए, तो उसको भी जो है हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पर है, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, आपको भी कोई प्रश्न है, आपको भी कोई डाउट्स है, आपको भी बाइबल में कोई विषय समझ में नहीं आता है, तो आप लोग भी जो है इस तरह हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हैं। ओके। बाइबल स्टडी में जुड़ने का बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पर आप आराधना भी कर सकते हो, प्रार्थना भी कर सकते हो, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें आराधना के जो वीडियोस होते हैं कट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। लेकिन आपके पास कोई चर्च नहीं है, आप कहीं पर जाते नहीं हो, अगर आप जाते भी हो तो यहाँ पर आप लोग जो है 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा जो है प्रभु के सम्मुख बिताने का आप मौका पा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग भी जुड़ना चाहे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके इस तरह आप लोग जो है ना बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको परमेश्वर स्तुति करने का मौका मिलेगा, प्रार्थना का मौका मिलेगा, वचन सुनने का मौका मिलेगा और आपको प्रश्न करने का भी मौका मिलेगा। ओके। और साथ ही साथ आप लोग को वीडियो में नहीं आना है तो आप यूट्यूब चैनल में, वहाँ पर कमेंट सेक्शन होगा, तो उसमें भी जाकर आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उस कमेंट्स को देखकर बाइबल स्टडी में हम उसका आंसर देंगे। और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी जो है आप लोग कमेंट कर सकते हो। और उसी तरह अगर आपको फोन पर भी बात करना है, तो फोन पर भी अगर बात करना है तो आप फोन पर भी बातें कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जो है कुछ सेटअप लेने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है आप लोग को परमेश्वर का वचन और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको बताने के लिए हमने प्लान किया है। तो हम सेटअप लेना चाहते हैं। तो इसमें जो भी मेरे समर्थन करते हैं, जो भी मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे मैसेज को पसंद करते हैं, तो वो लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग भी इस सेटअप के लिए, जिसमें हम टीवी लेंगे और कुछ लाइट्स लेंगे, कुछ माइक्स लेंगे और भी कुछ ज़रूरत चीज़ें रहेंगी, वो लेने वाले हैं, तो इसमें आप लोग भी कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ज़रूर जो है कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को हम लोग और भी अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पर ओरल बताते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आती, लेकिन जो बातें तो समझ में नहीं आती, जैसे कि बहुत सारा देश हो सकता है, या बाइबल में कोई वस्तु हो सकता है, या कोई दृष्टांत हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, उसको हम ओरल बोलते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। तो उन चीज़ों को हम वीडियो के रूप में, क्लिपिंग्स के रूप में, उस तरह इमेजेस के रूप में आपको दिखाकर जो है आपको और भी बेहतर तरीके से आपको दिखाने के लिए सारा सेटअप लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग हमें इस विषय के लिए, इस सुसमाचार के काम के लिए मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। आप मुझे गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस तरह अगर आपको अकाउंट में भी भेजना रहेगा तो बैंक अकाउंट का नंबर आपको जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके। तो आइए हम इस वक्त जो है क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। तो आप लोग को किसी को भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ओके। आनंद जी का प्रश्न ये है कि बाइबल में जो है यीशु मसीह के बारे में, ओके, जैसे कि उनके बारे में लिखा है कि वो अब्राहम के पुत्र है, ओके, और दाऊद के भी पुत्र है, इस तरह बाइबल में क्यों लिखा है, ओके, करके आनंद जी का प्रश्न है। देखो, बाइबल में जो भी लिखा गया है तो उसके पीछे कुछ कारण है। ओके। उसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र इसलिए जो है लिखा गया है, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। ओके। मतलब यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है बाइबल में लिखी गई है। जैसे कि बाइबल उत्पत्ति का उत्पत्ति का 12 अध्याय उसका 7वां वचन से देखेंगे। ओके। मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है पता है, पहले से भविष्यवाणियां लिखा गया है
कि यीशु मसीह आएगा। ओके, यीशु मसीह आएगा, तो वो कहाँ से आएगा, किस में से आएगा, किसके किसके द्वारा आएगा करके ये सारी बातें जो है ना बाइबल में लिखी गई है। ओके, ये सारी बातें बाइबल में लिखी गई है। इसीलिए नया नियम में मत्ती सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को अब्राहम का भी पुत्र बोला गया है, उसके बाद दाऊद का भी पुत्र बोला गया है, उसके बाद मरियम का भी पुत्र बोला गया है, यूसुफ का पुत्र बोला गया है। तो इतने सारे पुत्र क्यों बोला गया है, तो इसके पीछे क्या पता है, कुछ रीजन है। जैसे कि बाइबल में जो है पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणियां है। ओके, भविष्यवाणियां है कि मसीहा क्या होगा, आएगा। तो मसीहा कहां कहां से आएगा, किसके किसके द्वारा आएगा, इन सारी बातों को बोला गया है। जैसे कि उत्पत्ति का 12 अध्याय 7 वचन में पढ़ेंगे। ओके, 7 वचन में पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा। किसको दूंगा, तेरे वंश को मैं क्या करूंगा, दूंगा। अब ये वंश कौन है पता है, ये वंश कौन है, यीशु मसीह है। ओके, ये वंश कौन है, यीशु मसीह है। जैसे कि इसका कनेक्टिंग वचन है ना, इसको मतलब सपोर्ट करने वाला, इसको कनेक्ट करने वाला वचन देखेंगे हम लोग गलाती की पत्री। ओके, गलाती की पत्री उसका 3 अध्याय में देखेंगे। ओके, मतलब ये तेरे वंश को मैं दूंगा, तो ये बातें, ये भविष्यवाणी किसके कहा गया, उसके बारे में जो है हमें गलाती की पुस्तक में नजर आएगा। उसका 3 अध्याय 8 वचन में पढ़े, यहाँ पर इस तरह लिखा है। ओके, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। क्या कहेगी, आशीष पाएंगी। उसी तरह हम लोग जो है 3 अध्याय का, ओके, 3 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। 16 वचन में इस तरह लिखा है, अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। ओके, अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे जैसे बहुतों के विषय में, पर जैसे कि एक के, ओके, एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ओके, मतलब यीशु मसीह किसका वंश है या किसका संतान है, अब्राहम का संतान है। मतलब बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को अब्राहम के संतान से क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। मतलब अब्राहम के वंश में से, अब्राहम की संतान में से लेकर आएगा। उस तरह हम लोग अब्राहम के संतानों को देखते 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 जाएंगे। समझो अब्राहम के वंश में कौन पैदा हुए, दाऊद नबी भी पैदा हुए। ओके, दाऊद नबी भी जो है ना पैदा हुए। इसलिए बाइबल में बहुत सारे वचन है कि वो दाऊद का पुत्र है, दाऊद का वंश है ना। इस तरह बहुत सारी बातें हमें जो है मिलते रहती है। जैसे कि हम लोग देखेंगे लूका सुसमाचार में हम देखेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का उसका 1 अध्याय, उसका हम लोग जो ना 32 वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। किसका सिंहासन, उसके पिता दाऊद का सिंहासन। ओके, तो यहां पर हमें एक डाउट आता है कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश के हैं, या फिर अब्राहम उनका पिता है, या फिर दाऊद उनका पिता है, या फिर यूसुफ उनके पिता है करके इस तरह हमें डाउट आता है। क्योंकि कुछ निर्बुद्धि लोग हैं, ओके, मुस्लिम लोग है ना, मुस्लिम लोग पूछते रहते हैं सवाल। जैसे कि अहमद दीदाद हो गए, जाकिर नायक हो गए, ये लोग को जो है बेसिक नॉलेज नहीं होता। तो क्या करते रहते पता है, टोंट मारते थे मसीहों को कि यीशु मसीह अब्राहम का बेटा है क्या, दाऊद का बेटा है क्या, यूसुफ का बेटा है करके। इस तरह बेसिक जनरल नॉलेज नहीं होने के कारण क्या करते रहते हैं, इस तरह टोंट मारते रहते, मसीहों का अपमान करते रहते हैं। लेकिन इन मूर्खों को जो है इतना नहीं पता है कि बाइबल में हम देखेंगे, समझो जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादा परदादा जो होते हैं, उनको भी क्या बोलते पता है, पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिता बोलते। जैसे कि मुसलमान लोग जो है आदम को बोलते रहते कि आदम हमारा बाप है ना, आदम हमारा कौन है, बाप है। भाई तुम उसे बाप क्यों बोलते हो, तुम्हारा बाप तो तुम्हारा पास है ना, तो आदम को क्यों बाप बोलते हो, क्योंकि हम उसके द्वारा क्या हुए, आए हैं। तो कहने का मतलब क्या है,
पूर्वजों को हम क्या बोलते पता है? हमारा पिता बोलते हैं। ओके, हमारे दादा परदादा जो भी लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपना पिता बोलते हैं। तो बाइबल में जो है हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है ना, अब्राहम के वंश में से क्या हो गए? अब्राहम में से जो है इसहाक में, इसहाक में से याकूब में, फिर याकूब में से फिर है ना यहूदा में, यहूदा में फिर दाऊद उत्पन्न हुआ, फिर दाऊद के वंश में हम देख सकते हैं कि कई सारे और भी लोग आए। फिर दाऊद के वंश में से कौन है? यूसुफ है। ओके, और यूसुफ के वंश में से यीशु मसीह क्या हो गए? पृथ्वी पर आए। तो मत्ती जी ने जो है इन सारी बातों क्यों लिखा कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश है, अब्राहम के पुत्र है या दाऊद के पुत्र है? तो मत्ती जी क्या कर रहे हैं? कनेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं कि यीशु मसीह अब्राहम जी का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि वो पूर्वजों की रिलेटेड में। ओके, मतलब अब्राहम का वंश होगा, उस तरह दाऊद का पुत्र होगा। तो कनेक्शन बताने के लिए मत्ती सुसमाचार में क्या हुआ है? वो कनेक्शन बताने के लिए अब्राहम का पुत्र है, दाऊद का पुत्र है, फिर उसके बाद यूसुफ का पुत्र है। तो अब्राहम को क्यों पिता बोला गया है? अब्राहम का पुत्र क्यों बोला गया? बोल दो, यीशु मसीह अब्राहम के करेक्शन में आए। ओके, उस तरफ फिर दाऊद तो क्यों बोला है? क्योंकि दाऊद भी कौन है? यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें वो भी आते हैं। तो उनको पिता क्यों बोला गया है? बाइबल में पूर्वजों को पिता बोलते हैं। फिर यूसुफ का पुत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि यूसुफ के परिवार में पैदा हुए हैं। ओके, यूसुफ के परिवार में पैदा। फिर बाइबल में मरियम का ही पुत्र लिखा गया है। तो ऑफकोर्स एक परिवार में पैदा हो गया तो बाप का भी बेटा होता है, माँ का भी बेटा होता है। अब इस पर भी सवाल करेंगे समझो मुसलमान लोग, तो इनसे बड़ा मूर्ख और जाहिल कौन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ओके, तो बाइबल पढ़ते हैं तो तुमको रिलेशन का नॉलेज होना चाहिए। ओके, रिलेशन का नॉलेज होना चाहिए, है ना, जियोनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, कौन से रिलेशन को क्या बोला जाता है, ये सब जो है हमको नॉलेज होना चाहिए। तो मुसलमान के स्कॉलर जाकिर नायक हो गया, अहमद दीदा, ये लोग जीरो नॉलेज है। बस ये लोग उठ पटांग बातें करते रहते हैं, बाकी इनको जनरल नॉलेज किसी चीज का ये लोग के पास नहीं है। ओके, तो बाइबल में मत्ती में इस तरह क्यों लिखा है? बाइबल में इस तरह अब्राहम जी को, दाऊद जी को, यूसुफ जी को यीशु मसीह का पिता क्यों बोला गया? बोले तो अब्राहम जी को इसलिए बोला गया है कि यीशु मसीह उनके वंश में से आए, है ना, उनके लाइन में से आए। फिर दाऊद का पुत्र क्यों बोला गया? सेम उसी तरह दाऊद के लाइन में से आए। फिर यूसुफ के पुत्र बोलते यूसुफ के परिवार में पैदा हुआ। ओके, तो आशा करता हूं कि आनंद जी का प्रश्न का जवाब मिल गया है। ओके, तो इस तरह और भी किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है